आज के इस वीडियो में हिंदी के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा। हरकस थे वनस्पति वैज्ञानिक। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की पुत्रियों से। देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। समूहवाचक संज्ञा है। सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी आरती। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? वैदिक तत्वज्ञान को। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? 3। भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। गिरीश में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अंत्यंत में संधि विच्छेद है। अति प्लस अंत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अति प्लस अंत। निम्नलिखित में से किस शब्द में यम संधि है? अत्याचार शब्द में। सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस अर्थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए। गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई? ग्रामीण में हुई थी। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया? 1946 में। घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? बहू से नहीं बनती थी। ईश्वर पेटलीकर की रचना है खून की सगाई। संगीतज्ञ में समास है तत्पुरुष समास। यथासाध्य में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। चतुर्वेद में समास बताइए। द्विगु समास। उज्जैनी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह। जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ का संबंध किससे है? बिरजू महाराज से। हित शब्द का विलोम होगा अहित। अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिन। हिरोशिमा में सूरज कहाँ निकला था? नगर के चौक पर। सज्जन में कौन सा उपसर्ग है? सत्य। निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? नीर। समाविष्टि में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? शम का। दाता में प्रत्यय बताइए। ता। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 में। झोले में कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 में।
यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। होनहार में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? हार का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। सही शब्द प्राक कथन। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। परिणति। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। तहसीलदारी। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी ग्राम में। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है नानकाना साहब। कबीर खान ने प्रेम वरण किसे कहा है? श्री कृष्ण को कहा है। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? सरस्वती देवी। छत का लिंग निर्णय करें। छत स्त्रीलिंग है। सुजान सागर के रचनाकार हैं घनानंद। प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? घनानंद को कहा गया है। नंद नंद किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? रसखान को माना जाता है। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? बहादुर के मन में उत्पन्न हुई थी। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? नदीर शाह के सैनिकों के द्वारा। ढोल का लिंग निर्णय करें। ढोल एक उभयलिंग है। ठोकर का लिंग निर्णय करें। ठोकर स्त्रीलिंग है। तलाश का लिंग निर्णय करें। तलाश एक स्त्रीलिंग है। कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? भारतीयता। डफाली का अर्थ क्या है? बाजा बजाने वाला। भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा है? भारत माता को। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? जनता को कहा है। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई? बाबर से। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? मकान के नीचे खड़ा था। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। अगेई का मूल निवास कहाँ पर था? पंजाब में। अगेई के पिता का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौंकाना रहता है? वृक्ष। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? होश में आना। प्रतापी, तेजवान, तेजोमय किसके पर्यायवाची हैं? तेजस्वी। वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? 1947 में हुआ था। वीरेन डंगवाल का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तरांचल में। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव समास का। गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? अनामिका की। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 में। वनलता सेन किसका काव्य संकलन है?
प्रेमघन का। किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे? दास के बिना। झंझावात किसका पर्यायवाची शब्द है? तूफान का। उनिंदा का पर्यायवाची शब्द है निद्रालु। अंत का पर्यायवाची क्या होगा? अवसान। प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? दास को दी गई है। मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगम्मा। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता के हाथों से। बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? मां के मार से। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? अच्युत को भेजा था। रीत का विलोम शब्द कौन सा है? अनरीत। ऋजु का विलोम शब्द है वक्र। करुण शब्द का विलोम क्या होगा? निष्ठुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। गुनाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी थी। मां कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? मां का। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पप्पाती। गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था।